दोस्तों अक्सर देखने में आता है कि एक आम आदमी बैंक से लोन तो ले लेता है, लेकिन इस लोन को चुकाना बाद में बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि अगर आपने पैसे लेकर किसी शेयर में लगा दिए और वो शेयर के भाव गिर गए, तो शेयर के भाव गिर जाने से आपका पैसा डूब गया, या पैसे को 2 गुना 4 गुना करने की लालच में वो पैसा किसी मोबाइल एप्लीकेशन में लगा दिया और ज़्यादा कमाने की लालच में सारा पैसा गंवा दिया। अब अगर आपने बैंक से लोन पर पैसा लिया है तो भरना तो पड़ेगा ही। तो उसका सॉल्यूशन आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका एडवोकेट विवेक पांडे और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल लीगल पोजर। दोस्तों लोन 2 प्रकार का होता है, एक होता है सिक्योर्ड लोन और दूसरा होता है अनसिक्योर्ड लोन। सिक्योर्ड लोन वो लोन होता है जिसमें पैसा देते समय बैंक आपसे कोई चीज़ गिरवी रखता है, लेकिन अनसिक्योर्ड लोन में ऐसा नहीं होता। अनसिक्योर्ड लोन में पैसा देते वक्त बैंक कुछ भी गिरवी नहीं रखता, जैसे क्रेडिट कार्ड पर लोन, पर्सनल लोन और इस तरीके का लोन बैंक आपको आपके सिविल स्कोर के आधार पर ही देता है। अगर आपका सिविल स्कोर अच्छा है तो बैंक इसे आसानी से दे देता है। इसी तरीके से अगर आप ईएमआई से कोई मोबाइल, टीवी, फ्रिज या कोई सामान जो कि ईएमआई से लेते हैं तो इसे कहते हैं कंज्यूमर ड्यूरेबल लोन, और ये लोन भी अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी में आते हैं। अब सिक्योर्ड लोन में आप घर के पेपर्स, किसी ज़मीन या प्लॉट के पेपर्स बैंक के पास गिरवी रखते हैं, या अगर आप होम लोन लेते हैं तो अपने घर के पेपर्स बैंक के पास गिरवी रख देते हैं। और आपने जितने टाइम में लोन भरने की बात कही है, चाहे वो लोन 10 साल या फिर 20 साल का हो, तो बैंक उस टाइम पीरियड के अंदर आपका घर बेच नहीं सकता। वहीं बात करें पर्सनल लोन की, तो पर्सनल लोन एक अनसिक्योर्ड लोन है, और अगर आप लोन लेने के बाद कोई किस्त जमा नहीं कर पाते तो बैंक के कस्टमर केयर द्वारा आपके पास फ़ोन कॉल आती है कि आपकी फला महीने की किस्त अभी तक जमा नहीं हुई है, तो जल्दी से जल्दी ईएमआई जमा कर दें, वरना आपका इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा और आपका सिविल स्कोर भी खराब हो जाएगा। और अगर आपने 1-2 किस्त जमा करने के बाद आगे की किस्त नहीं भरी तो ऐसा करने पर बैंक 30 से 90 दिनों का इंतजार करेगा। इसके बाद बैंक कॉल सेंटर से या किसी बैंक कर्मी को आपके घर के एड्रेस पर भेजेगा, ये पता करने कि क्या कारण है कि आपने उस लोन की ईएमआई अभी तक नहीं भरी। और 90 दिन बीत जाने के बाद बैंकों को ये अधिकार होता है कि वो आपको एनपीए डिक्लेयर कर दें। दोस्तों एनपीए का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट, और अप्रैल 2024 में आरबीआई ने जो गाइडलाइन जारी की है जिसमें कहा गया है कि अगर कोई अनसिक्योर्ड लोन जो बैंक द्वारा दिया गया है, अगर वो 90 दिनों तक ईएमआई नहीं पे करता है तो उसे एनपीए में डाल दिया जाता है। और यहीं से शुरू होता है बैंकों का खेल। बैंक कर्मी आपको टाइम बे टाइम फ़ोन करते हैं, दबाव बनाते हैं लोन पे करने के लिए, और कई बार आपसे बदतमीजी से पेश आते हैं, बुरा भला कहते हैं। तो इस विषय पर आरबीआई ने सन 2015 में जो रूल्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग बैंक जो है इस गाइडलाइन को फॉलो करेगा, किसी कस्टमर से बदतमीजी नहीं करेगा और बैंक ऐसे किसी भी व्यक्ति को हरेसमेंट नहीं कर सकता है। और ये आरबीआई का ऑफिशियल सर्कुलर है। दोस्तों फ़ोन कॉल्स करने के बाद भी अगर आप लोन नहीं भरते तो बैंक वाले आपको लीगल नोटिस भेजते हैं, या लोन देते समय बैंक वाले आपसे ब्लैंक चेक लेते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं। और अगर चेक बाउंस हो जाता है तो बैंक वाले आपको 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की नोटिस अपने वकील के माध्यम से भिजवाते हैं। और आपने जो लोन लिया है वो अगर 20 लाख रुपए से कम का है तो बैंक वाले आप पर रिकवरी ऑफ मनी का सिविल सूट फाइल कर सकते हैं। और अगर लोन का अमाउंट 20 लाख रुपए से अधिक है तो वो डीआरटी के ट्रिब्यूनल में जाता है, यानी डेब्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो दोस्तों इन सभी केसेस से बचने के लिए एक सॉल्यूशन है सेटलमेंट का। अगर बैंक आपसे सेटलमेंट की बात करता है कि हम आपका इतना इंटरेस्ट माफ़ कर देंगे, आप हमें इतना प्रिंसिपल अमाउंट दे दो, तो मेरी राय से दोस्तों कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने से बेहतर होगा कि आप बैंक से सेटलमेंट कर लें। लेकिन दोस्तों बैंक से सेटलमेंट करने के बाद आपका सिविल स्कोर 0 हो जाता है और आप भविष्य में कभी लोन नहीं ले पाते। तो इससे बचने के लिए मेरा सुझाव है कि बैंक वालों से रिक्वेस्ट करके
थोड़ा समझा बुझाकर उनसे समय मांग लिया जाए कि हमें इतने समय की मोहलत और दे दी जाए, मैं आपका सारा पैसा विद इंटरेस्ट भर दूंगा। और पूरी कोशिश करके आप सारा लोन का पैसा बैंक में भर दीजिए, जिससे आपका सिविल स्कोर भी अच्छा रहेगा और ज़रूरत पड़ने पर आप भविष्य में दोबारा भी लोन ले सकेंगे। तो दोस्तों, ये था हमारी आज की वीडियो का विषय। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।